कभी अगर बनना है तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। और बाकी पंछियों का राजा एक बाज होता है। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर एक इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। नंबर 1, बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि वही वो समय है जब आप खुद को जानने का असली मौका मिलेगा। नंबर 2, बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज अपना विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलों क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विज़न क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलों क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। नंबर 3, बाज कभी भी मरी हुई चीज़ें नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवर का शिकार नहीं करता। वो हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है। तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाले ताज़ी फ्रेश ज़िंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुराने यादें जो तुम्हें तंग करती हैं उन्हें वही रहने दो जहाँ उसकी जगह है और तुम्हारे पास्ट की जगह है। अपने वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितने भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वह सब यादें और थॉट्स मर चुका है। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों का शिकार नहीं करता। नंबर 4, मुश्किल समय में मत डरो। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब तेज़ हवाएं चलती है, उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उठता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया फिर सारी मुश्किलों तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। नंबर 5, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास जो रहता है वो हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उस कंफर्टेबल में ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी पता है एक बात कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। आप जितना कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाला टाइम में उतना ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाज के द्वारा बताए गए ये 5 लेसन्स आपके कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मदद करेगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए।